एक नारी जब दूसरा घर को जाता है शादी करके ना, तो उसका मेन जो काम है उस घर में जाके एक अच्छा पत्नी बनना। यदि ये भूमिका को वो सही से निभा पाता है तो वो घर के लिए सुख शांति मान सम्मान धन सभी ला पाएगा और वो घर को एक महान परिवार बना देगा, एक महान घर बना सकता है। तो यहीं पे प्रश्न उठता है, वो अच्छा पत्नी कैसे बनेगा और एक अच्छा पत्नी के भीतर क्या गुण हो जो अच्छा पत्नी कहलाएगा। और इसी में आता है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 13 में पूरा क्लियर भावों में बताया गया है एक अच्छा पत्नी बनने के लिए कौन सा गुण उसका भीतर होना चाहिए, यानी उसको धारण करना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छा पत्नी बनेगा और वो उसका काम को कर पाएगा। और चाणक्य नीति कहता है शुचिपूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा संपूर्ण। सूची में बहुत सारा गुण आता है, जैसे शुद्ध होना, मन उसका पूरा शुद्ध हो, पवित्र हो और मन से पूरा पवित्र हो, हर काम जैसे करता है पूरा पवित्रता के सहित। निष्कपट हो, उसका कोई कपट नहीं है, जो भी काम कर रहा है पूरा खोले दिल में कर रहा है। और निर्मल हो और स्वच्छ हो, मन से स्वच्छ हो और वातावरण को भी कैसे स्वच्छ रखना है उसको मालूम है। और ईमानदार है, हर कंडीशन में कैसे सच्चा रहना है कोई भी परिस्थिति के साथ, वो भी उसको मालूम है, उसी को तो ईमानदार कहते हैं और इसका अंदर है। और निर्दोष, कोई दोष नहीं है उसका अंदर, निर्दोष पूरा छोटे बच्चे का जैसा है, पूरा निर्दोष और सच्चा है। ये सभी गुण यदि वो धारण करेगा ना, ये सभी गुण को सूची कहा जाता है। और ये सभी गुण जब एक पत्नी का भीतर होता है उसी को सूचिपूर्ण कहा जाता है। और इसलिए सभी गुण उसको धारण करना पड़ेगा उसका परिवार को अच्छा संस्कार दिलाने के लिए, और उसको साथ में चमकीला बनना पड़ेगा। और सजावट, ये दो, ये जो सूचिपूर्ण में भी आता है, उसको सजावट बहुत ही अच्छा करना है, उसको घर को कैसे सजाना है, खुद कैसे सजना है, ये सभी भी उसको बारीकी से मालूम है। यानी कौन सा चीज़ को कहाँ पे रखना है उसको भी, उसका भी मैनेजमेंट उसको आता है। और खुद कैसे चमकीला है, घर को कैसे चमकाना है और खुद कैसे चमकना है उसको भी बारीकी से वो जानता है। और ये सभी गुण जब वो धारण करता है उसको कहा जाता है शुचिपूर्ण। इसीलिए पहला पत्नी को शुचिपूर्ण बनना पड़ेगा, ये पहला गुण। दूसरा है सत्यवादी बनना पड़ेगा। सत्यवादी इसीलिए उसको बनना पड़ेगा हमेशा के लिए, जब तक वो परिवार में रहेगा तब तक उसको सत्यवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बच्चा या बच्ची को आने वाला टाइम में संस्कार देना है, आने वाला पीढ़ी को वो तैयार करना है उस परिवार का। इसीलिए उसको बहुत ही बेहतर संस्कार सीखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा उसको सत्य की राह पर चलना चाहिए। यदि वो झूठ का सहारा लिया, गलत किया, ये सभी जो संस्कार है उसका बच्चे या बच्ची को नहीं दे पाएगा। इसीलिए सत्यवादी होना पड़ेगा। और तीसरा है उसको शुद्ध रखना पड़ेगा, उसका मन को हमेशा शुद्ध पवित्र रखना पड़ेगा, तभी जाके ये सभी सत्यवादी बन के रहेगा ना। यदि उसका मन ही अपवित्र हो जाएगा वो सत्य कैसे कहेगा। इसीलिए उसको शुद्धता हमेशा उसको धारण करना पड़ेगा और पारंगत होना है। और लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पारंगत होना पड़ेगा हर एक के काम में, क्योंकि फैमिली को, परिवार को चलाना उसमें बहुत सारा काम है। और टाइम टेबल को मैनेजमेंट करके हर एक के काम को कैसे करना है, कैसे खुद को पूरा संतुलित करके, ऐसा नहीं गुस्से भाव में नहीं, पूरा कूल, ठंडा 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 कूल कूल, ऐसे पूरा उसको कूल माइंड में शांत रख के हर एक काम को बारीकी से काम को शुरू करके ख़त्म करना उसको आना चाहिए। यानी हर एक काम में वो निपुण होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, कैसे काम को करना है, कैसे ख़त्म करना है, पूरा उसको बढ़िया तरीके से मालूम है। ये गुण भी उसका अंदर होना चाहिए। यदि ये गुण नहीं होगा वो फिर लड़खड़ाएगा और फिर तनाव आएगा, फिर वो उसका अंदर गुस्सा आ जाएगा, फिर वो परिवार में वो गुस्सा झलकाएगा। इसीलिए हर एक काम में उसको पारंगत होना पड़ेगा। और जो लास्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो पति को प्रसन्नता, पति को कैसे खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, उसको बारीकी से मालूम होना चाहिए। क्योंकि मालूम नहीं होगा तो जब
पति को प्रसन्न नहीं रख पाएगा, झगड़ा होगा, तनाव होगा, घर में अशांति आएगा, फिर उसका बच्चे या बच्ची का ऊपर असर पड़ेगा, फिर परिवार में कलह सृष्टि होगा। इसीलिए पति को कोई भी झगड़ा, जो भी घर में जितना भी तनाव हो, उस तनाव को उसको हैंडल करके कैसे पति का साथ उसको बातचीत करके सुलझाना है, उसको बेहतरीन तरीके से मालूम होना चाहिए, ना कि उसका साथ झगड़ा या कलह करके। यदि ऐसा करेगा, अंदर से गुस्सा है इसलिए वो ऐसा करता है। यदि खुद को प्रसन्न रखेगा, खुद को खुश रखेगा, जितना भी घर में दबाव आए, घर का काम में कोई मन को कष्ट आए, लेकिन पति को जरूर वो प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि पति जब आएगा उसको देखेगा, यदि वो गुस्सा या अहंकार या चिड़चिड़ा ये सभी गुण देखेगा तो फिर प्रसन्न नहीं होगा, फिर वो झगड़ा होगा, तनाव होगा, अशांति होगा, फिर उसका घर या परिवार में जो बच्चा या बच्ची सभी का ऊपर वो असर करेगा, फिर बाद में वो घर में घर नहीं नर्क बन जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से पत्नी को ये सभी गुण उसका अंदर होना चाहिए। यदि उसका गुण ये सभी आपका भीतर है तो आप एक बेहतर पत्नी बनोगे और आपका परिवार को एक अच्छा कला, संस्कृति, संस्कार सभी का ऊपर एक बेहतरीन शिक्षा देके आपका परिवार को आप रख पाओगे और आपका परिवार को एक महान परिवार बना के मान, सम्मान, धन, शांति सभी ला पाओगे। और इसीलिए आपको अच्छा पत्नी का भीतर ये सभी गुण होता है।